आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 साल से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। सबसे पहले मुख्य समाचार। सरकार ने रखा 31 मई तक कोरोना मुक्त होने का लक्ष्य। 1 जून से शुरू होगी राज्य को अनलॉक करने की प्रक्रिया। प्रदेश में कोविड-19 की तरह ब्लैक फंगस भी महामारी घोषित। 12वीं कक्षा सहित अन्य परीक्षाएं आयोजित करने को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कल। और सागर जिले की चौकी गांव में घर से बाहर बिना मास्क के निकले तो लगाने पड़ सकते हैं 5 फलदार पौधे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 31 मई तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों, विकासखंडों और जिलों को कोरोना मुक्त करना है। 1 जून से धीरे-धीरे अनलॉक करने की प्रक्रिया पर अमल भी जनभागीदारी से किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज कोरोना नियंत्रण के संबंध में जिलों के कोविड प्रभारी मंत्रियों और प्रभारी अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा है कि वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण स्थिति में है। पॉजिटिविटी रेट 4.82% है। प्रदेश में 79,737 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,844 पॉजिटिव आए हैं और 9,327 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश का रिकवरी रेट 90.86% हो गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि किल कोरोना अभियान लगातार जारी रखा जाए। 24 मई को तीसरा अभियान पूरा होगा। इसके साथ ही चौथा किल कोरोना अभियान आरंभ किया जाएगा। भोपाल और अशोकनगर में 1 जून की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा, जबकि सतना, छतरपुर और झाबुआ जिलों में 31 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। गुना शिवपुरी सांसद डॉक्टर केपीएस यादव ने प्रदेश के रसोई गैस सिलेंडर वितरक और स्टाफ को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की मांग की है। उधर जबलपुर में 45 से अधिक उम्र की कुल आबादी में से लगभग 24% को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी को भी राजकीय महामारी घोषित कर दिया है। 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने राज्यों से इस बीमारी को महामारी घोषित करने के लिए कहा था। प्रदेश के 8 मेडिकल कॉलेजों में ब्लैक फंगस के करीब 361 मरीज भर्ती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बीमारी से जूझ रहे मरीजों के इलाज के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे पत्र में कोविड अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में ब्लैक फंगस को फैलने से रोकने के उपाय को कहा है। केंद्र सरकार ने इस बीमारी के लिए जरूरी एम्फोटेरिसिन बी की 23,680 अतिरिक्त वॉयल्स राज्यों को भेजी है। कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद हैं और ग्रामीण इलाकों में छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे छात्रों को पढ़ाने के लिए सागर जिले के ग्राम रछोड़ा में प्राथमिक शासकीय स्कूल के शिक्षक चंद्रहास श्रीवास्तव ने अपने स्कूटर को ही स्कूल और लाइब्रेरी बना दिया है। वे गांव-गांव स्कूटर पर जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। श्री श्रीवास्तव शैक्षणिक वीडियो डाउनलोड कर अपने मोबाइल पर विद्यार्थियों को दिखाते भी हैं। वो छात्रों को पढ़ने के लिए किताबें भी देते हैं। गाँव के लोग भी उनके इस कार्य की सराहना कर रहे हैं। प्रदेश में हरियाली बढ़ाने और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंकुर कार्यक्रम आरंभ किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत पौधा लगाने वाले चयनित विजेताओं को प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर से वायुदूत ऐप डाउनलोड कर पंजीयन करना होगा। अंकुर कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन एप्को नोडल एजेंसी है। विजेताओं की सूची वायुदूत ऐप में अपलोड की जाएगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। 12वीं कक्षा की परीक्षा और पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने संबंधी प्रस्तावों पर कल उच्च स्तरीय ऑनलाइन बैठक में चर्चा की जाएगी। इस बैठक में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, राज्य शिक्षा बोर्डों के अध्यक्ष और अन्य संबंधित पक्ष शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। मौजूदा स्थिति को देखते हुए लगभग सभी राज्य शिक्षा बोर्डों, सीबीएसई और आईसीएसई ने इस साल 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है।
शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि छात्रों के भविष्य को प्रभावित करने वाला कोई भी फैसला सभी राज्य सरकारों और हितधारकों के परामर्श से लिया जाएगा। सागर जिले के राहतगढ़ विकासखंड के आदिवासी ग्राम पंचायत चौकी में अगर कोई भी व्यक्ति घर के बाहर बिना मास्क के निकलता है तो उसे सजा के तौर पर 1 मास्क और 5 फलदार पौधे दिए जा रहे हैं। सजा पाने वाले लोगों को ये पौधे अपने घर या खेत में लगाकर 1 साल तक उसकी सेवा करनी होगी। सजा की निगरानी के लिए एक समिति भी बनाई गई है। समिति में गाँव के बुजुर्ग लोगों के साथ साथ पढ़े लिखे युवा भी हैं। ग्राम पंचायत ने सजा देने के लिए 400 पेड़ खरीदे हैं और अब तक 5 लोगों को ये सजा दी जा चुकी है। सिवनी जिले के तुलसीराम ठाकुर ने कोविड टीकाकरण को लेकर जो जागरूकता और जिम्मेदारी दिखाई है वो एक मिसाल बन गई है। जिले के ग्राम चंदनवाड़ा कला निवासी 38 वर्षीय तुलसीराम ठाकुर को 18 साल से अधिक उम्र के लिए लोगों के वैक्सीनेशन शुरू करने के बाद सिवनी में वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट नहीं मिल रहा था तो उन्होंने मंडला जिले के घुघरी में बुकिंग कराई और करीब 160 किलोमीटर दूर जाकर वैक्सीनेशन कराया। तुलसीराम ठाकुर के साथ उनके परिवार की महिला सदस्यों मीराबाई, सीताबाई और चंद्रकलाबाई ने भी वैक्सीनेशन कराया। उन्होंने सभी से टीकाकरण कराने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने हॉकी इंडिया को एटिन्ने ग्लिच पुरस्कार से सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के 47वें सम्मेलन के वर्चुअल कार्यक्रम में हॉकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई व्यक्तियों, टीमों और संगठनों को मानक पुरस्कार दिए गए। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोमबम ने भारत में हॉकी इंडिया के प्रयासों को मान्यता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के प्रति आभार जताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 20 दिनों से कोविड-19 के संक्रमण में कमी आ रही है और स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ रही है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि संक्रमित मामलों का प्रतिशत 17.13 से घटकर 11.12 पर आ गया है। इस बीच 3 मई के बाद से स्वस्थ होने की दर 81.7 से बढ़कर 87.7 हो गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में तूफान के कारण मूंग और उड़द फसलों को नुकसान से बचाने की सलाह देने के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने विभिन्न गांवों का दौरा किया। सागर जिले की 734 ग्राम पंचायतों में से 526 ग्राम पंचायतें कोरोना मुक्त हो गई हैं। छिंदवाड़ा में अभी तक 3,36,000 से अधिक परिवारों को एक मुश्त खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। शिवपुरी जिले में अभी तक 3.5 लाख घरों में सर्वे किया जा चुका है, जिसमें लगभग 35,000 परिवार शहरी हैं। विदिशा जिले में वर्षा पूर्व किए जाने वाले प्रबंधों पर आज विदिशा कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने रखा 31 मई तक कोरोना मुक्त होने का लक्ष्य। 1 जून से शुरू होगी राज्य को अनलॉक करने की प्रक्रिया। प्रदेश में कोविड-19 की तरह ब्लैक फंगस भी महामारी घोषित। 12वीं कक्षा सहित अन्य परीक्षाएं आयोजित करने को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कल। और सागर जिले की चौकी गांव में घर से बाहर बिना मास्क के निकले तो लगाने पड़ सकते हैं 5 फलदार पौधे। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।